जैसे मान लो मैं 20 kg की हूँ, तो 1 लीटर उसमें होता है। अगर मैं 60 kg की हूँ तो मुझे कितना पानी पीना है? 3 लीटर। समझ रहे हैं? 3 से 4 लीटर। लेकिन जो लोग यहाँ पर किडनी से जिनको प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसे ही चीज है, उनको डॉक्टर के गाइडेंस में ही पानी का इंटेक करना चाहिए, और उनको बहुत ज्यादा पानी नहीं दिया जाता है। तो पहले तो हमें अपनी बॉडी के बारे में पता होनी चाहिए कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम है। तो आज के सेशन से हम लोग जानेंगे कि पानी हमें क्यों पीना चाहिए। अगर हम नहीं पीते हैं तो जब हम डिहाइड्रेशन में होते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर हम सुचारू रूप से पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले कुछ वाटर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग बचपन से अपने साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। ये चीज सबको याद है। और जब भी केमिकल्स फॉर्मूला आते थे तो हमें ये जरूर याद रहता था। तो आपको जान के बहुत बहुत आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी है वो 65 to 70 वाटर से ही है। उसमें जो इनटेक है, जैसे हमारे 5 तत्व है जिसमें अग्नि है, वायु है, उसमें जल भी मेन सोर्स है, हमारे एनर्जी का स्रोत है। तो इतना ज्यादा है। और हम बचपन से क्या पढ़ रहे हैं? जल ही जीवन है। ठीक है। तो ये हम बचपन से पढ़ तो रहे, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो जो संसार है, जो अर्थ है, वो 97.3 वाटर से कवर्ड है। तो इसमें जो कवर्ड एरिया आता है मोस्टली वो महासागर द्वारा है और सागर द्वारा है, जैसे सी हो गया, ठीक है। तो या पैसिफिक ओशन हो गए, अटलांटिका, ये सब हो गए, वो सबसे घिरा हुआ है। तो कहना, अब आप सोच के देखिए कि अगर जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, अगर 97.3 समथिंग अगर वो महासागरों से घिरा हुआ है, तो पानी कितना है, फ्रेश वाटर कितना है जो हम कंज्यूम करते हैं एज ए ह्यूमन बॉडी? वो तो बहुत ही कम है, 3 पॉइंट समथिंग हुआ और 2 पॉइंट समथिंग हुआ। तो वो पानी कितने दिन चलेगा, कभी हमने ये सोचा है? और कई कई जगह तो ऐसा है जहाँ पे बहुत दूर दूर से पानी लाया जा रहा है, और कई जगह तो ऐसे है जहाँ पे आप 1-2 दिन से ज्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कभी सोचा है आपने? क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। वो लोग चाह के भी नहीं कर सकते, उनको बार बार पानी को, फ्रेश वाटर को छानना पड़ता है, फिर उसको बॉईल करना पड़ता है। आप में से जो लोग भी, जैसे मान लो अभी बेंगलोर साइड हो गए, या जिनका, या आंध्र प्रदेश उधर हो गए, जो सी बीचेस की तरफ हो गए, जैसे बंगाल की खाड़ी की तरफ हो गए, या आपने देखा होगा ऐसे ऐसे जो प्रदेश है हमारे, आपने देखा होगा वहां का, जैसे मुंबई है, तो वहां पे आपने देखा होगा वहां का जो पानी है वो बहुत ही हार्ड है, जो हमारी स्किन में बहुत जल्दी रैशेस कर देगा, या बहुत ही नमी नहीं होती, अजीब सा मौसम होता है। और दूसरा आपने ध्यान दिया होगा वहां पे बाल बहुत जल्दी खराब होते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत हार्ड वाटर है। तो हम लोग टैप के पानी से बाल बिल्कुल नहीं धो सकते, या तो हम आरओ का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम बाहर से परचेजिंग करके ही अपने बाल वॉश करते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचो कि इस हद तक मतलब इतना बुरा वो चल रहा है, तो हम लोग उसको पीने के लिए भी इतना कंज्यूम नहीं कर सकते। कई जगह तो इसको बॉईल करके ही आपको कंज्यूम करना है, नहीं तो पेट खराब होगा, दूसरी तरह की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे हमारा दायित्व क्या बनता है, ताकि हम आगे वाली जो अपनी भावी पीढ़ी है उनको फ्रेश वाटर या पानी उपलब्ध करा सके। अभी हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है, नल चलाते हैं, पानी आ जाता है। लेकिन आगे भविष्य में क्या ये चीजें इतना कम प्रतिशत है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक तो पानी स्टोर करने की आदत, छोटी छोटी आदतों से अपने और अपने बच्चों को सिखानी है। कई लोग क्या करते हैं, वही जो पानी होता है, चल रहा है, ब्रश कर रहा है, पानी बहता जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या करते हैं, जैसे आजकल आरओ का, सबके घर आरओ लगा है, तो आप लोग में से कितने लोग हैं मुझे बताएंगे जो उसमें से पानी निकलता है वेस्टेज, आप उसको यूज करते हैं कि उसको फेंक देते हैं? कितने लोग हैं उसको यूटिलाइज करते हैं? और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आपने 20-20 लीटर के कोई भी केन टाइप के रखे हैं, आप दिन में कुछ नहीं तो 3 से 4 बार वो 20-20 लीटर का पानी भरा जाता है, हम उसको क्या करते हैं, कई लोग उसको फेंक देते हैं। कितना पानी वेस्ट हुआ, कैन यू बिलीव? सोच के देख सकते हैं कितना हो रहा है। आप उसको पोछा लगा सकते हैं, आप उसको इवन प्लांट में भी दे सकते हैं। कई लोग सोचते हैं ना कि प्लांट्स में देंगे तो हमारे प्लांट्स खराब होंगे, नहीं। मेरे को ये करते हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो रहे हैं। ये चीज किसी ने बताई थी, अभी तक मालिक के पास मेरे प्लांट्स को कुछ नहीं हुआ, बहुत खूबसूरत है। तो आप कर सकते हैं, जो बहुत ही टेंडरली है उसमें मत यूज करो। अगर हार्ड वाटर है
लेकिन जो नॉर्मल है, बड़े बड़े पेड़ वो उसमें कर सकते हैं। हाँ, गार्डन वही मैं बता रही हूँ। और झाड़ू पोछा में उसको यूज कर सकते हैं, धुलाई कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। और जो पोछे टाइप के कपड़े होते हैं उनसे वॉश कर सकते हैं। तो आप उनको आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका फ्रेश वाटर भी बच रहा है, और जो वाटर निकल कर आ रहा है जो आपको यूजलेस लग रहा है वो भी यूज हो रहा है। तो हमें अब ये समझना है कि बचपन से हमने एक स्लोगन तो बहुत थॉट लिखे हैं, बोर्ड में लिखे हैं, सब कुछ लिखा है, जल ही जीवन है। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं, ये अब जाके हम लोगों को समझ आ रहा है। पहले तो ये था कि अरे चलो व्रत रखा है हमने, फास्ट रखा है, खाना नहीं खाएंगे तो भी हमारी बॉडी 6 दिन तो चली जाती है, अगर हम प्रॉपर वे से पानी पी रहे होते हैं तो भी चल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पानी ना पिए तो 2 से 3 दिन में हमारी बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। या आप एक दिन फास्ट करके रखिए, निर्जला व्रत रखिए, नेक्स्ट डे आपको लगेगा आपकी एनर्जी डाउन हो गई। क्यों डाउन हो गई, कभी समझा है? और पानी कम पीने से मोटापा क्यों बढ़ता है? और क्यों आप लोग बोलते हैं कि मैम जब से हमने पानी का इंटेक अच्छा रखा है हमारे तो कब वेट लॉस हो गया हमें पता ही नहीं चला। इसके पीछे का साइंस क्या है, आज हम ये जरूर समझेंगे। सबसे पहले जो पानी होता है वो हमारी बॉडी में अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा ब्रेन है उसको 80% पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे जो लंग्स होते हैं उसको 70 to 75 है। ऐसे ही हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको कुछ प्रतिशत चाहिए होता है। ठीक है, अब वो प्रतिशत वो कैसे पूरा करेगा, होता क्या है दोस्तों, हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल की बनी होती है। जब वो सेल की बनी होती है तो हमारी बॉडी को, लाइक अगर मैं आंखें ऐसे पलक झपका रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो उसमें एनर्जी कौन फॉर्मेट कर रहा है, कौन डाल रहा है, वो वाटर इनटेक कर रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग, हर बॉडी पार्ट क्या करता है, जब उसको प्रॉपर कम पानी मात्रा दी हमारी बॉडी को दी जाती है तो वो अपनी तरफ हर बॉडी पार्ट उस पानी को, जो हम थोड़ा बहुत पानी कम पीते हैं, उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। जब वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है सेल के द्वारा, तो होता क्या है बेसिकली, वहां पे जहां पे ये स्टोर हो जाता है उसी को वाटर रिटेंशन या बादी बोलते हैं। इसीलिए आपने देखा जैसे थाइज हो गए, हमारी पेट की चर्बी हो गई, या डबल चिन हो गया, या मुंह में सूजन आना हो गया, या थाइज में हो गया, शोल्डर्स में हो गया, ये कुछ स्पेशल जगह होती है जहां पे फैट की मात्रा ज्यादा होती है। और ये पानी वहां जाके अपने आप को स्टोर कर लेता है। वो स्टोर क्यों करता है, अरे पता नहीं है मैडम आगे पानी देंगी कि नहीं देंगी, पूरा दिन मुझे तो काम करना है। वो अपनी तरफ उसको खींचता है, वाटर खींचता है। तो क्या होता है, वो स्टोर जब हो जाएगा तो वो फैट में कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्या होता है कि हमारा जैसे हमारी बॉडी होती है, अब मैंने कहा बॉडी हर पार्ट को चलने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब वो नहीं होगा, इसीलिए काफी लोग बोलते हैं ना, मैम हमें तो इंडाइजेशन हो गया, ब्लोटिंग हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स हो गया। अगर आप ध्यान देंगे, उनका वाटर इनटेक या तो बहुत बहुत ज्यादा कम होता है, या तो वो तला भुना या मसालेदार चीजें अपनी डाइट में ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, ऐसे फल कम खा रहे होते हैं जिसमें वाटर इनटेक ज्यादा होता है, और फाइबर जिसमें कम होता है। समझ आया? तो इसीलिए जो लोग कम पानी पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की मेन समस्या हो जाती है। और जो लोग कहते हैं कि हमें जॉइंट्स की दिक्कत होती है, या मैम यहाँ पर सुन्न फील होता है, या मुझे सर्वाइकल हो रहा है, मुझे माइग्रेन हो रहा है, तो माइग्रेन क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कैसे जाएगा। वाटर एक ऐसी चीज होती है जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, यानी जो हम विटामिन ले रहे हैं, मिनरल ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ऑक्सीजन के माध्यम से पहुंचाने का काम करता है। जब पानी ही नहीं होगा, वो लुब्रिकेशन ही नहीं होगा, तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? जब वो जाएगा नहीं, तभी आप लोग कहते हैं कि मैम हमें ना पैर में क्रैम्प्स हो गए। खासतौर पे आप देखना, मंथली जब होने वाला होता है हम लोगों को, तो पैर एकदम से लगेगा, सुबह उठे पैर अकड़ गया, लगता है जान निकल गई, इतना ज्यादा पेनफुल होता है। या किसी किसी के हाथ एकदम काम नहीं करते, कोई बोलता है ना, मैम क्लब में आने से पहले हम तो आटा भी नहीं कर पाते थे, या कभी हमें कुछ काम करना हमारा हाथ काम नहीं करता, या पैर सुन्न हो जाता है, या माइग्रेन हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर वहां पे पानी जा ही नहीं रहा ना सुचारू रूप से ऑक्सीजन लेवल से। तो कहाँ से माइंड अब हमारा काम करेगा, हमें ब्रेन फॉग होने लग जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या है, हमें चीजें कम समझ आएंगी। और उसके बाद क्या होता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, बाल झड़ रहे हैं, स्किन डैमेज हो रही है। आपने देखा होगा जब आप क्लब आए, आपने पानी का इंटेक सही रखा,
उसके बाद आप ध्यान देंगे कि आपको डैंड्रफ की समस्या थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि ये स्कैल्प में जब ये डेड स्किन हो जाती है, स्टोर होने लग जाती है, तो ये डैंड्रफ का रूप कर लेती है, क्योंकि इसको भी हाइड्रेशन की जरूरत होती है बेसिकली। तो हमने तो हाइड्रेशन दिया ही नहीं ना उसको, तभी हमारी स्किन भी आप देखेंगे, हमारा स्कैल्प देखेंगे, स्किन किसी किसी के पहले ऐसे कर लो तो निशान बन जाते थे, या यहाँ पर व्हाइट व्हाइट हो रखा है, बारिश हो रही तो यहाँ मूंछों में ब्लैक ब्लैक करके हो जाता है। क्यों हो जाता है? पानी की कमी से है। लेकिन जब हमने क्लब में ज्वाइनिंग की और हमने यहाँ पर वाटर इनटेक सीखा कि जब हम सोकर उठेंगे 2 ग्लास गुनगुने पानी से शुरुआत करेंगे, और शाम के, अगर गर्मी का टाइम है तो 6:30-7 बजे, अन्यथा सर्दियों के टाइम में 5:30 बजे तक हर घंटे पानी पिएंगे। ये रूल हमने प्रॉपर फॉलो कर लिया है। तो तब हम लोग देखते हैं कि अरे मैम, अभी तो हमें उतनी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी स्किन चमकदार और खूबसूरत हो गई है, और यह हमारी एड़ी कम फट रही है। ये सारी चीजें आपस में एक चक्र के द्वारा जुड़ी हुई है, सिर्फ जब हम पानी का इंटेक सही रखते हैं। ठीक है। अब हम लोगों की बॉडी कैसे पता चलेगा कि डिहाइड्रेट हो रही है? इसका सिंपल तरीका होता है, हम जब सोकर उठते हैं, जो हम पहला यूरिन पास करते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क पेल येलो होता है, थोड़ा सा स्मेली होता है, क्योंकि हम लोगों ने रात में जब सोए हैं तब से लेके सुबह तक काफी लंबा गैप हमारी बॉडी में आ गया है, जहाँ पे यूरिन स्टोर हो रहा है। जब वो थैली उसकी खाली हो रही है अपना यूरिन का, तो फिर क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा स्मेली रहेगा। लेकिन होल डे, पूरा दिन जब हम हर घंटे पानी पी रहे हैं, तो क्या होगा, कि हमारी बॉडी में उस तरह का स्मेली यूरिन नहीं पास होगा। लेकिन हम कैसे पहचाने कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो गए? तो आपको 3 चीजें होती हैं यूरिन में। जैसे अगर यूरिन हमारी ऑलवेज बहुत ही स्मेली और बहुत ज्यादा डार्क येलो हो रही है, एक तो इन्फेक्शन होने का डर होता है, दूसरा हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, हम कम पानी पी रहे हैं। ठीक है। और अगर हमारा यूरिन बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो भी ये खतरनाक स्थिति है। इसलिए खतरनाक स्थिति है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पानी का इंटेक ज्यादा रख रहे हैं, लाइक 4 लीटर 5 लीटर के, आज ही हमें आधे हो जाना है। अगर पानी ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी में जो हेल्दी केमिकल्स होते हैं वो एज इट इज निकल जाएंगे, वो बॉडी होल्ड नहीं कर पाएगी। होल्ड नहीं करेगी तो हमें एनर्जी नहीं देगी, एनर्जी नहीं देगी तो हमारी बॉडी सुचारू रूप से काम नहीं करेगी। तो ये भी खतरनाक है। एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हल्का सा येलोइश है हमारा यूरिन, इट मीन्स, और स्मेली नहीं है, तो हम एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो आप इससे अपनी बॉडी को पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, क्योंकि हमारी बॉडी को साइलेंट मैसेंजर बोला जाता है, जो हमें इंडिकेशन देता है, बस वो मैसेज हमें पहचानना होता है। उसके अलावा अगर मुंह से कंटिन्यूअस स्मेल आ रही है, कई लोग होते हैं ना, आप कभी भी देखना कि जैसे आप बहुत देर से बात नहीं कर रहे हैं, आपका फास्ट है, या आप एकदम से मुंह खोलेंगे, आपको खुद से ना अनइजी सा फील होगा, कुछ स्मेल सा लगेगा, क्योंकि बहुत देर से आप मतलब उसका सलाइवा नहीं बन रहा है हमारा, ठीक है, वाटर इनटेक सही नहीं जा रहा है। आप यहाँ से भी पता कर लेंगे। आप में से काफी लोगों ने महसूस किया होगा कि जब से हमने वाटर इनटेक क्लब में आके स्टार्ट किया है, तब से हमारी बॉडी का जो ऑर्डर है या स्मेल है वो कम आने लगा है, यानी हमारी स्वेट जो हो रही है, पसीना आ रहा है, वो कम बदबूदार हो रहा है। आपने देखा होगा, क्योंकि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, सफाई हो रही है, बार बार यूरिनेशन हो रहा है, हम वॉशरूम बार बार जाने, तो हमारे बॉडी डिटॉक्स हो रही है। तो आपने देखा मुंह से स्मेल कम हो गई होगी, यूरिन से कम स्मेल हो गई होगी, है ना। उसके बाद आपने देखा होगा हमारा वेट लॉस अच्छा होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, कई लोग होते हैं जिनको ना ब्रेन फॉग हो जाता है, कई बार इतनी, आपने देखा होगा अपने मूड में ना बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो जाता है। कभी कभी लगता है यार हमसे कोई बात ना करे, मुझे तो बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है, या मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी कभी हम बोलते हैं ना, यार मुझसे बात मत करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्या नहीं करना है, आपको ये करना है, अपनी अपने हाइड्रेशन का ध्यान देना। आप कितना पानी पी रहे हो? आपकी बॉडी तो 70 to 75% बॉडी होल्ड करके बैठी है, तो आपने तो उतना पानी उसको पूरे दिन में दिया ही नहीं है ना। तो फिर ब्रेन ब्रेन फॉग तो होगा, क्योंकि 80% पानी चाहिए हमारे ब्रेन को। तो जब उसको प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं मिलेगा, तो वो कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहेगा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिन लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है, या उलझन होती है, निराशा होती है, आप उनका पहले वाटर इनटेक सही करिए, खुद का करिए, उनका कराइए। क्योंकि आपने देखा है, कभी किसी को चक्कर आ जाता है या किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हम उनको क्या सर्व करते हैं? पानी सर्व करते हैं।
हम उनको हमेशा वो नहीं देते हैं कि दाल पी लो, अरे ये पिज्जा खा लो तुम्हें तो एनर्जी आ जाएगी, नहीं। सबसे पहले कोई गुस्सा होता है हम बोलते हैं काम डाउन, कोई रो रहा है शांत हो जाओ, पहले पानी पी लो। हम यही करते हैं ना, क्योंकि पानी की जो तासीर होती है बेसिकली प्राकृतिक रूप से ठंडक महसूस कराती है, हमारी बॉडी उसी के लिए बनी है। इसीलिए हम उनको पानी का इंटेक कराते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली, और जिन लोगों को मान लो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती, कई लोग होते हैं ना सांस बहुत जल्दी फूलने लग जाएगी या अंदर से इरिटेशन होता है, कभी कभी आपको लगता है आपकी सांस उखड़ रही है, कभी कभी टेंशन से, तब भी हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, पानी की मात्रा सुचारू रूप से नहीं है। तो भी हमें पानी का इंटेक पे ध्यान देना है। आप अभी इस प्रोग्राम में हैं इसलिए पानी हर घंटे पिएंगे वो भी गलत है, क्योंकि जल ही जीवन है और ये हमारे आखिरी स्टेज तक पानी पीना अनिवार्य होता है। तो क्लब में है नहीं है, हमें पानी पीना चाहिए। ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से पानी पीना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो कंटिन्यूअस पल्स रेट है, हार्ट बीट है बहुत ज्यादा पंपिंग हो रही है, बहुत ज्यादा तेज हो रही है, तो भी आपको याद करना है आपका जो पानी का इंटेक है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम घर से बाहर जाते हैं या पानी अपने साथ नहीं कैरी करते हैं, उस दिन हमें घर आके हम क्यों बोलते हैं, यार आज तो मैं मार्केट गई, धूप भी लग गई और मेरा ना बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, मुझसे कोई काम ना कराए क्योंकि मैं थक गई। क्योंकि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम हर घंटे पानी नहीं पी पा रहे हैं। अब हम हर घंटे पानी नहीं पी पा रहे हैं तो इसका अल्टरनेट क्या है, कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट करना पड़ेगा ना भाई। तो ओआरएस हो गया, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेट हो गया, उसमें क्या होता है 2-3 ग्लास के बराबर एनर्जी होती है सिर्फ एक ग्लास में, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। तो ये इसका एक अल्टरनेट हो सकता है। लिक्विड डाइट जितना ज्यादा आप ले सकते हैं उतना लेना होता है हम लोगों को, ठीक है। और जो पानी के बारे में कहा जाता है इसकी जो कैलोरी होती है बेसिकली वो जीरो होती है। ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसका कोई शेप नहीं होता, मतलब ये जिस भाव में बहा दो ये वैसा शेप बना लेती है। अगर ये सरिता के रूप में है, नदी के रूप में है, तो ये अपने हिसाब से बह रही है जहां पे किनारे हैं इसके। और अगर हम इसे किसी ग्लास में रख दिया तो अभी इसका शेप ऐसे बनकर आ गया, तो इसे हम आइस ट्रे में रखते हैं इसका शेप वैसा हो जाता है। तो पानी की खासियत होती है जिस भाव में इसको कर दो ये उसे अपना बना लेती है ना। इसीलिए इसे जल ही जीवन ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक अपनापन होता है जो हमारी बॉडी को चला रहा होता है। तो बेसिकली अगर हम बॉडी में आप लोगों में से काफी लोग हैं जब प्रोग्राम में आए तो वो कहते थे मैम हम तो जीरा पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से पानी पी रहे हैं। तो कॉमन सेंस है, हम सोकर उठे और हमने कैलोरी इंटेक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पानी तो 0 कैलोरी है, बट जब हमने उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स माल मसाला मिला दिया तो हुआ क्या, कैलोरी इंटेक तो हमारे आंख खुलते ही स्टार्ट हो गया। इसीलिए कहा जाता है सुबह का जो पानी पीना है वो गुनगुना 2 ग्लास पीना है, उसमें कुछ नहीं मिलावट करना है। उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है, उसके बाद उसमें अगर आप फ्रेश ले रहे हैं, एनर्जी अप ले रहे हैं, वो उसमें डाल सकते हैं, लेकिन सुबह वाला नहीं। अब यही क्यों कहा जाता है कि गुनगुना पानी पीना है सुबह उठ के, ये क्यों नहीं कहा जाता कि बर्फीला पानी पीना है, क्यों नहीं बोलते, या एकदम ही खौलता हुआ पानी क्यों नहीं सुबह आंख खोल के पीते, कभी सोचा है क्यों नहीं कहा जाता? उसके पीछे का लॉजिक है, जब हम सोकर उठते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा गर्म होता है, तो अगर हम उसमें ठंडा पानी डालेंगे, एकदम से ठंडा पानी डालेंगे तो लाइक जैसे तवा में छींटे मारो तो वो एकदम से हो जाता है, सेम वैसा ही वो वर्क करेगा। अगर हम बॉइलिंग वाटर का यूज करेंगे एम्प्टी स्टमक, कभी पिया है तो आपको पता होगा एकदम से लगेगा पेट में नली सी फील होती है कि एकदम से पेट में चला गया, जो हमारी जेठाग्नि को बढ़ा देगा, और वो गलत चीज है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जो क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर सुबह उठते हैं हल्का सा गर्म होती है, नर्मता होती है, तो इसीलिए हमें कम पानी पीना चाहिए, मतलब कम ठंडा पानी हमें पीना चाहिए गुनगुना। तो इस बात का हम सबको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है, ठीक है। उसके उसके बाद क्या करना है, आप लोग अपने फोन पे गूगल प्ले स्टोर में जाइए, उसमें वाटर रिमाइंडर लिखिए। आपको 100-200 ऐसे वहां पे एप्स मिल जाएंगे जिसमें सेटिंग होती है। आप उसमें एक सेटिंग डाल दीजिए, लाइक अगर आप 6 बजे सोकर उठ रहे हैं तो शाम के 6 बजे तक वहां पे डाल दीजिए क्लॉक, हर घंटे वो बजेगा। हर घंटे अगर वो बजेगा तो आपको रियलाइज होगा अब मुझे पानी की नीड है,
ठीक है, सबसे बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम लगता है, फिर एक हफ्ते बाद हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है। आप लोगों ने एक बात ध्यान दिया होगा, जब हम लोग यहाँ पे क्लब में आते हैं, स्टार्टिंग के एक दो हफ्ते तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं तो वॉशरूम में ही बैठी रहूं, गए पानी पिया, बस यही कार्यक्रम चलता है। लेकिन बाद में सेम इनटेक पानी का रहता है, लेकिन हम उतना फ्रिक्वेंटली पानी नहीं पीते हैं। कभी आपने बात नोट की है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी एक दो हफ्ते बाद समझ जाती है कि मैडम जी अब पानी पिएंगी भाई, तो वो अब हर बॉडी होल्ड करना स्टार्ट नहीं कर देती है, वो आराम से अपना सुचारू रूप से काम करती है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, बॉडी अडेप्टेड तो होती नहीं है, उसकी आदत तो है नहीं कि इतना पानी भैया दिया जाएगा इनको, तो वो उसको बनाने के लिए कम से कम एक दो हफ्ते हमारी बॉडी को लगता है उस चीज को लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए। अब समझ आया? तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती, तो डरना नहीं है। इससे हमारी बॉडी जो है डिटॉक्स होगी, तो हमारा वेट लॉस होता है। तभी आप बोलते हैं कि मैम हमारे इंच अच्छे जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो हमें इन सारी चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि पानी का जो पानी अगर हम लोग पी रहे हैं अब सारा टाइम, पानी को कैसे एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ। पानी का जब हमारी बॉडी पानी मांगती है, वो लास्ट स्टेज होता है। आपको मालूम है, जब मैं कहूँ ना मुझे बहुत प्यास लग रही है और मुझे पानी पीना है, तो बॉडी यानी डिहाइड्रेट हो रही है, वो आपको सिग्नल दे रही है मैडम जी पानी पिला दो, नहीं तो आपकी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, आप लेथार्जिक फील करोगे। और खाना और पानी का इंडिकेशन सेम होता है। लेकिन हमें क्या चीज समझ आ रही है, ये ना हमारी बॉडी ना हमें खाना मांग रही है बेसिकली, हम उसे खिलाते हैं और ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं बेसिकली। क्योंकि दोनों का इंडिकेशन सेम है, तो हम लोग तो ऑब्वियस है खाने की तरफ जाएंगे कि हमें भूख लगी है, जबकि वो भूख का नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप 5 टाइम मील कर चुके हैं तब भी आपको भूख लग रही है, इट मीन्स आपका वाटर इंटेक सही नहीं है। अगर आपको बिना टाइम के भूख लग रही है, तो अपने पानी पे ध्यान दीजिए, और सबसे पहला काम करना, आधा ग्लास पानी पीना है। उसके बाद भूख लग रही है तो थोड़ा सा कुछ भी खा लिया, लाइक मखाना खा लिया, कुछ नट्स खा लिया, उससे ज्यादा नहीं खाना, या आधा आधा सेब खा लिया। लेकिन सबसे पहले पानी ही देना है, क्योंकि पानी और खाने का इंडिकेशन सेम। अब समझ आया आपको? तो इसीलिए हमें क्या करना है, पानी को समझना है और अपनी बॉडी को समझना है कि कब वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को प्रॉपर वे में चलाने के लिए जैसे फाइबर युक्त चीजें हो गई, साथ में जिन फ्रूट्स में ज्यादा चीजें होती हैं, जैसे वाटर इनटेक ज्यादा होता है, जैसे 90 to 96% वाटर आपको मालूम है किसमें होता है? खरबूजा में होता है। खरबूजा, आपका खीरा, इन सब चीजों में होता है, लेकिन ये मोस्टली गर्मी में चीजें मिलती हैं। तो जैसे सत्तू हो गया, हमने उसको घोल के पी लिया, इसी बहाने पानी भी हमारी बॉडी में चला गया और भूख भी हमारा शांत हो गया। तो इस क्या होगा, और इसमें कैलोरी भी कम होती है, लेकिन रोज नहीं लेना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे मौसम्मी हो गई, संतरा हो गया, जो वाटर बेस्ड फ्रूट्स होते हैं, पहले हमें उनको अपनी डाइट में शामिल करना होता है, लाइक पपाया हो गया, पपीता हो गया। तो उन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे खाने में बहुत ही तेल मसाला, क्योंकि क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, सोडियम लेते हैं, तो वो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि यहाँ तक रखा है, और वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, पानी को प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है, और ऑयल ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाता है। तो हमारे डाइजेशन इसीलिए पुअर होता है, या पाइल्स की समस्या हो जाती है आगे जाके। तो हमें क्या करना है, अपने खाने पीने में तेल की मात्रा और इन सब चीजों की मात्रा ध्यान देना है कि ना हो, ठीक है, ज्यादा ना हो। तो जब हम छोटी छोटी टिप्स को करेंगे, तो हम अपना वाटर हाइड्रेशन सही कर लेंगे। और मैं आपको एक स्पिरिचुअलिटी की बात बताती हूँ, बहुत ही ज्यादा जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं या एफर्मेशन करते हैं, बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कोई भी चीज में, नंबर 1 मैनिफेस्टेशन पावरफुल, आपको मालूम है, वाटर मैनिफेस्टेशन है। क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, वाटर की है कि उसे अपना बना ले जिस आकार में हो, और इसकी ना कोई सुगंध है ना इसकी कोई दुर्गंध है, और ये पारदर्शी है। यानी ये, और हमारी बॉडी में जो 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है, उसमें मेन सोर्स है, ये एनर्जी सोर्स है। अब आपको समझ आया? इसीलिए वाटर मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन का नंबर 1 सोर्स है, कुछ भी मांगना हो। लेकिन उसकी भी टेक्निक होती है, वो कभी राखी मैम आपको सिखाएंगी। तो अपनी बॉडी को पहले तो पहचानना है
मेरी बॉडी क्या क्या इंडिकेशन दे रही है। और जिस दिन वो आपको कहे ना मुझे प्यास लग रही है, समझना वो उसकी लास्ट स्टेज कह रही है। तो उसको मांगने से पहले हर घंटे पानी पीना अनिवार्य है। और जो लोग बाहर रहते हैं उनको ओआरएस या हाइड्रेट हमेशा अपने बैग में पाउच में रखना ही रखना है, ताकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। या नींबू पानी हो गया, या उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के, लेकिन जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच राखी मैम मुझको ये अवसर देने के लिए। आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि जब तक जीवित रहना है पानी का इंटेक हमें सही रखना है। और रात में ज्यादा पानी नहीं पीना है, बार बार यूरिन पास करेंगे तो नींद आपकी